अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट बहुत ही अहम कमांड है हमारी। ऑटो कैड के अंदर भी हम टेक्स्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। जो भी हमने ड्राइंग बनानी है या कोई भी चीज हमने बनानी है, कोई टेबल बना रहे हैं, उसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड के बारे में हम सीखने वाले हैं। फिर मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम सिंगल लाइन टेक्स्ट सीखेंगे। टेक्स्ट आपने अगर कोई काम किया हुआ है, ठीक है, तो आप अपना नाम वगैरह वहां पे एंटर कर देते हो, तो आपके एब्सेंस में आपकी प्रेजेंस शो कर रहा होता है एक्चुअली कि ये इस बंदे का काम है। तो टेक्स्ट नहीं होगा, आपने लिखा नहीं होगा, तो किसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है, किसने बनाई है। तो ये काफी अहम कमांड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिया हमने टेक्स्ट, तो अभी ये जो विंडो शो हो गई है, अब यहाँ से हम जाएंगे ड्रा में ये सबसे एंड पे है, ठीक है, मल्टी टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। हम में से सिंगल लाइन टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हमने क्लिक कर दिया। वो पूछ रहा है कि इसकी हाइट आपने क्या रखनी है। हाइट अभी हमें अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन 1 फीट फॉर एग्जाम्पल रख लेते हैं। ठीक, अब वो इसका एंगल पूछ रहा है। एंगल आप 0 ही रहने दें, एंटर करें। और अब ये देखें, ठीक है, टेक्स्ट आप जो भी लिखें, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं इधर साकिब स्पेस एकेडमी पेन कमांड। ठीक है, अब हम जब भी एंटर करेंगे ना, इसका एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो उसके मज़ीद ऑप्शन दे देगा कि मज़ीद आपने लिखना है, तो उसकी बिलो साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, या आप एंटर करते जाएंगे तो ये नीचे मज़ीद इसके ऑप्शन देता जाएगा जब तक आपकी स्क्रीन एंड नहीं होती। अब देख लेते हैं इसकी शॉर्ट की इसकी है DT। ठीक है, DT एंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब एक हम स्पेसिफाई करते हैं इसका कॉर्नर। और अब ये नीचे मैसेज पढ़ना बहुत अहम है। ठीक है, स्पेसिफाई हाइट, आप इधर हाइट एंटर कर दें। इसकी 1 फीट रखी थी, 0.5 फीट कर लेते हैं। और अब वो पूछ रहा है एंगल, इसका एंगल क्या रखना चाह रहे हैं। एंगल हम 45 कर लेते हैं, 45 डिग्री। अब ये देखें, ये 45 डिग्री पे लिखा जा रहा है जो कुछ भी हम इसका लिख रहे हैं। ठीक है, ये होगी दो चीज़ें। अब तीसरी जो हमने चीज़ देखनी है ना इसकी, वो ये है कि आप एस्केप प्रेस करें और इस कमांड को एंड करें। DT अगेन शॉर्ट की नोट कर लें अपनी नोटबुक पे। अब हमने जो पहले तो सिलेक्ट कर लिया था ना कॉर्नर, अब देखें कि हम नीचे आएंगे। ये यहाँ से स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट यहाँ से पूछ रहा है हमें। यहाँ पे हमने स्टाइल और जस्टिफाई दोनों में से जस्टिफाई पे क्लिक करना है, तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन शो हो गई हैं इधर से। ठीक है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडल, ये काफ़ी सारी ऑप्शन शो हो गई हैं। फिलहाल हम अलाइन को देख लेते हैं। अलाइन पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बेस। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना एक लाइन ड्रा कर लेनी चाहिए, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एक करते हैं लाइन, आर्थो को ऑन कर लेते हैं। और ये एक हमने कर दी लाइन ड्रा, एंटर, आर्थो किया ऑफ, DT कमांड। सिंगल लाइन सेलेक्ट होगा जब आप कमांड से यूज़ करेंगे तो सिंगल लाइन। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, ये जस्टिफाई में जाए, हम अलाइन पे क्लिक कर लेते हैं। किधर है ये। अब वो पूछ रहा है एंड पॉइंट, इसका सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये एंड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अब हमने सेलेक्ट करना है इसका सेकंड पॉइंट। यहाँ ये जब हम दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे ना, अब जितना भी टेक्स्ट होगा, इसका टेक्स्ट जो हम इंटर करेंगे, वो इन दोनों लाइंस के दरमियान में ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये हम ऐड कर रहे हैं जितना भी हो रहा है। ठीक है, इन लाइंस के दरमियान में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, वो ऐड होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। अब इसे जूम कर ले। ठीक है, ये इसके अंदर अंदर ही रहेगा। ठीक है, जो हमने दो पॉइंट सेलेक्ट कर दिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड है, इसे गौर से देख लें। एक और मैं कर देता हूँ लाइन ड्रा की हमने।
एस्केप प्रेस करें, इस कमांड को एंड करें और जूम इन, लाइन ड्रा अगेन, ठीक है, एंटर। अभी dt ड्रा की कमांड, ठीक है, वो पूछ रहे पॉइंट, सेलेक्ट कर दें ये वाला। सेम प्रोसेस ऐसे ही है, ठीक है। अब पॉइंट सेलेक्ट करने से पहले आपने जस्टिफाई या स्टाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अलाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स पूछ रहा है कि आप सेलेक्ट कर दें कोई भी, और उनके दरमियान में फिर टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद एस्केप, अब दोबारा से dt, अब ऑप्शन बाकी के जो वो चेक कर लेते हैं। जस्टिफाई पे क्लिक किया, ठीक है। अब हम ये सेंटर वाला चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ये जो डॉट शो कर रहा है मिड पॉइंट का, इस पर हमने सेलेक्ट कर देना। अब वो पूछ रहा है हाइट टेक्स्ट की कितनी रखनी है, आपने 1 फीट कर लें, ठीक है। 1 फीट करके वो पूछ रहा है एंगल कौन सा रखना है, एंगल 65 का कर दें। चलो अब देखें ये जो कुछ भी टाइप होगा ये 65 के एंगल पे टाइप हो रहा है, ठीक है। और मिड पॉइंट से शो स्टार्ट ले रहा है ये उसके लाइन के। इसके मज़ीद भी हम देखते हैं जो जो हैं इसके। एस्केप, अगर एंटर कर देते ये सारी टाइपिंग इधर हो जानी थी, ठीक है। अब हमने एस्केप प्रेस किया तो कमांड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गया। कंट्रोल जी से दोबारा से वापस आ सकते हैं। अंडू, अंडू की कमांड है कंट्रोल जी। सिंगल लाइन के जो बाकी ऑप्शन है हमारे पास वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जस्टिफाई पे जाएं और ये जो हमारे पास जो है हमने सेंटर चेक कर लिया और उसके बाद अलाइन चेक कर लिया। सेंटर फिर आपको बता दूं कि ये हमने एक लाइन ड्रा करनी है, एंटर प्रेस करना है। अब उसके बाद वो dt जो है ना सेंटर, जस्टिफाई एंड सेंटर, वो पूछ रहा है इसका कोई भी आप मिड पॉइंट सेंटर 2 फीट हाइट कर लेते हैं इसकी। एंटर, एंगल 45 का कर लेते हैं। अब ये देखें जो भी आप एंगल रखेंगे इसका उस एंगल पे ये जो टेक्स्ट टाइप होना शुरू हो जाएगा और सेंटर से लाइन की शुरू होगा। सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब।